नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इंफॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक नया जजमेंटल लेकर आए हैं जो 2025 का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और यह बहुत ही अच्छा जजमेंट है जो वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 पर यह फैसला सुनाया गया है। और यह जो अधिनियम बनाया गया वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास करके बनाया गया है। इसी पर एक मामला आया है और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया हुआ है। इस जजमेंट को हम जानने से पहले यह जानेंगे गिफ्ट डीड। गिफ्ट डीड मतलब यह होता है कि किसी को गिफ्ट करना, उपहार में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देना, यह गिफ्ट डीड कहा जाता है। और इसके साथ एक शर्तनामा भी, शपथ पत्र भी लिया जाता है, शर्त भी लिया जाता है कि आप अगर गिफ्ट डीड करा रहे हैं या प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रहा है तो उन बुजुर्ग माता पिता को यह अधिकार होगा कि अगर आपकी सुरक्षा आपका बेटा नहीं कर रहा है आपकी प्रॉपर्टी लेने के बाद, तो आप उस प्रॉपर्टी को रद्द करा सकते हैं और वह गिफ्ट डीड शून्य घोषित करा सकते हैं। यह आपको अधिकार होगा। तो यह होता है गिफ्ट डीड। और 2007 जो अधिनियम बनाए गए हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए, बहुत ही अच्छा अधिनियम भी बनाया गया है। यह अधिनियम बनाने का मकसद यह है कि वरिष्ठ नागरिक जो है, बुजुर्ग माता पिता हैं, उनकी अच्छे से सुरक्षा हो सके, अच्छे से देखभाल हो सके, उनका भरण पोषण अच्छे से हो सके, उनकी हर ज़रूरत पूरा की जा सके। इसीलिए यह एक बाउंडेशन का काम किया गया है। यह एक शर्त के रूप में इसको रखा गया है। अगर कोई उनका प्रॉपर्टी लेता है तो यह कार्य करना होगा, उनको सारा भरण पोषण देना होगा, अच्छे से उनका ख्याल रखना होगा। इसी मकसद को लेकर यह अधिनियम बनाया गया है। तो इस अधिनियम के अंतर्गत एक फैसला भी आ गया है कि एक बुजुर्ग दंपति रहते हैं और अपने बेटे को प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड कर देते हैं, यानी ट्रांसफ़र कर देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देते हैं, उनको उपहार में दे देते हैं कि आप इसको लीजिए और हमारा भी भरण पोषण करिए और आपका यह दायित्व है हमारा भरण पोषण करना। तो इसी बात को लेकर यहाँ एक गिफ्ट डीड करती है, एक बुजुर्ग दंपति करते हैं 2019 में। 2019 में यह गिफ्ट डीड करते हैं। उसके बाद से कुछ समय बीतता है और गिफ्ट डीड करने के बाद उनका बेटा जो है उनका भरण पोषण नहीं करता है, उनको अकेले छोड़ देता है, उनकी दवा नहीं कराता है, उनका खान पान का सुरक्षा नहीं करता है, देखभाल नहीं करता है, जो भी उनकी आवश्यकता उसको पूरा करने में वह विफल रहता है। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यह दंपति जाते हैं और अर्जी लगाते हैं। कहते हैं हमारा बेटा नहीं कर पाया, इसमें विफलता प्राप्त हुआ और हमारा गिफ्ट डीड हमें वापस मिलना चाहिए और हमारी प्रॉपर्टी हमें वापस मिलना चाहिए। यह इस शर्त पर होता है कि आप अपने माता पिता को अच्छे से रखेंगे, उनका भरण पोषण करेंगे, तब यह गिफ्ट डीड दिया जाता है बेटे को या बेटी को। किसी को भी गिफ्ट डीड किया जा सकता है अपनी प्रॉपर्टी को। और इसका यही श्रेय होना चाहिए कि माता पिता का संरक्षक होना चाहिए, उनका देखभाल करना चाहिए। एक बेटे बेटी कोई भी अगर प्रॉपर्टी उनका लिया है तो प्रॉपर्टी लेने वाले को यह नहीं सोचना है कि अब प्रॉपर्टी मिल गया, अब हमारा हो गया, हम किसी भी हाल में माता पिता को छोड़ दें। ऐसा नहीं होने वाला। आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आपकी आंखें खोल देगा। आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो जो भी बेटा बेटी हैं, इस तरह से ना सोचें कि अब तो हम माता पिता का प्रॉपर्टी पा गए, उनको किसी भी हाल में ढकेल दें, कोई मतलब उनसे नहीं रह गया है, अब हमारा अधिकार है, हम उनके वारिस हैं, हम उनके प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, कोई नहीं ले सकता। ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं भी प्रावधान नहीं है कि आप उनका प्रॉपर्टी जो स्वयं अर्जित किए हैं या खरीदे हैं, उनका प्रॉपर्टी में आपका कोई अधिकार है, कहीं भी प्रावधान नहीं किया गया है। तो ये गलतफहमी आप लोग निकाल दीजिए। माता पिता का सेवा नहीं करेंगे तो संपत्ति हो जाएगी शून्य और वह संपत्ति उनको वापस चली जाएगी। तो माता पिता का सेवा करना जरूरी है।
तो यही मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। एक दंपति जाते हैं और यह 2019 में गिफ्ट डीड करते हैं। उसके बाद से यह गिफ्ट डीड जो पंजीकृत होती है वह होती है 2020 में। 9 सितंबर 2020 में यह गिफ्ट डीड पंजीकृत होती है और उसके बाद से दंपति की शिकायत पर इसको रद्द भी किया जाता है, शून्य भी कर दिया जाता है। जो इसमें धारा एक दिया गया है भरण पोषण, वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम की धारा 23 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह कहती है, यह शर्त बांधती है, शर्त में रखती है कि अगर आप अपने माता पिता की संपत्ति लेने के बाद उनकी सेवा नहीं करते हैं, उनका देखभाल नहीं करते हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं करते हैं, उनको दवा नहीं कराते हैं, उनको अच्छे से नहीं रखते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो यह गिफ्ट डीड रद्द कर दी जाएगी, शून्य घोषित कर दी जाएगी और माता पिता को वापस कर दी जाएगी। अगर माता पिता कहीं भी शिकायत कर दिए तो आपको लेना का देना पड़ जाएगा, उनकी संपत्ति आपको देना ही होगा। तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए, अब ऐसा नहीं होने वाला है। आप अपने माता पिता का अच्छे से सेवा करिए। और यह जो है गिफ्ट डीड जो डीड जो है उसके बाद जब यह निरस्त की जाती है तो 25 अप्रैल 2022 को यह निरस्त की जाती है और माता पिता को वापस कर दी जाती है। यह जब सेवा नहीं किए तो मेवा कहाँ से पाएंगे, यही बात हुआ है इसमें। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया है, बहुत ही दिल छूने वाला जजमेंट है। ऐसा होना भी चाहिए। जो भी आज धरती पर आप हैं तो माता पिता की वजह से हैं। आपको जिस भी लाइन में ले जाते हैं माता पिता ले जाते हैं। आप ग्रोथ करते हैं माता पिता करते हैं, वही उल्टा आपको करना है। एक समय आता है कि आपका भरण पोषण करके आपको पाल पोस कर बड़ा करते हैं, मुकाम तक पहुंचाते हैं, और वही बुजुर्गी अवस्था आती है तो वही उल्टा करना आप उनका, तब आपके वह बच्चे बन जाते हैं। आप उनकी देखभाल अच्छे से करिए। तो यही होता है भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत जो कल्याण अधिनियम बनाया गया वरिष्ठ नागरिक, इसी पर ऐतिहासिक यह फैसला था। और यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचता रहता है। और वीडियो शेयर करना मत भूलिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। जय हिंद, जय भारत।